आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, पढ़ने पढ़ाने के क्रम में हम लोगों ने अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं, जिसका आज पार्ट 9 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कशन ये था कि यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो तो मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन में x² माइनस x प्लस 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और जब ये 0 के बराबर होता है तो x³ का मान क्या होता है? x³ का मान होता है -1। सेम वही केस मैंने बताया था कि यदि x माइनस 1/x की वैल्यू -1 है, कितनी है? -1 है, तो यहाँ से निकलेगा भाई कि x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर। और इस कंडीशन में x³ कितना आया था हमारा? +1। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो काम है वो यही है कि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊँगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान 1 है तो वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 7x प्लस 1, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब होगा क्या, जैसा कि हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्यूब में कोई टर्म हमें नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे क्यूब में कोई टर्म दिया जाता तो हमें पता है कि भाई x प्लस 1/x का मान 1 होने पर x³ का मान कितना होता है? -1 होता है। तो जब क्यूब नहीं दिया गया है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये लग रही है। देखिए मैंने बताया था इसमें कि यदि इसको देखा जाए कि x प्लस 1/x 1 है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये क्या होगा? x² प्लस 1, और ये बराबर किसके होगा? x के। ये मैंने कल बताया था कि भाई ये एलसीएम कैसे लेते हैं और ये कैसे स्टेप आया है। ये स्टेप आने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, अब हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर x प्लस 1/x का मान 1 है तो x² प्लस 1 किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं ये x² लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है प्लस में। ऐसे ही यहाँ पे ये x² लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है प्लस में। तो हम यहाँ पे ये सीधा समझ सकते हैं कि भाई x² प्लस 1 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? x रख सकता हूँ। तो यहाँ अगर हम रखेंगे तो देखिए इस पूरे टर्म की जगह पे हम x रखेंगे और प्लस का 3x बचा है ऊपर, यहाँ पे x रखेंगे और प्लस का 7x बचा है ऊपर। जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये होगा 4x बटे 8x, यही होगा। x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 4 से 8 को काटोगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1/2। क्लियर है इतनी बात? हमें आंसर क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। तो मैंने क्या बोला है कि आपको ये समझना है भाई कि एक ही कॉन्सेप्ट पर कैसे तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्यूब में नहीं दिया गया है, और क्यूब का आपको पता है फंडा कि भाई अगर x प्लस 1/x 1 है तो x³ की वैल्यू होती है -1। ये आपको पता था। अब एग्जामिनर ने क्या किया कि एग्जामिनर ने उस क्यूब वाले फंडे पे क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने एक इक्वेशन आपको एक फॉर्मूला बेस्ड एक ऐसा लिख दिया है भाई, बताया कि पूछा गया है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो होगा क्या कि हमने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम क्या होगा? x² प्लस 1, और ये बराबर किसके है? x के। तो जहाँ जहाँ x² प्लस 1 हमें दिखेगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वहाँ पे हम x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई x² प्लस 1 यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है? x लिख दिया है। ऐसे ही x² प्लस 1 यहाँ पे भी दिख रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। x और 3x को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 4x मिलेगा। ऐसे ही x और 7x को ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 8x मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इनको ऐड किया और उनको डिवाइड किया तो कितना आया? 1/2। ये हमारा आंसर मिल गया। यहाँ समझने में कोई परेशानी मुझे नहीं लगता आपको होगी, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई यदि a² प्लस a प्लस 1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 0। तो इस वैल्यू को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? इस वैल्यू को देख के आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए कि भाई ये सारी वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब ये a³ बराबर किसके होगा?
1 के। ए क्यूब बराबर क्या है यहाँ पे 1 है। कल ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ए क्यूब बराबर कितना है यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चूँकि हमें ए क्यूब का मान पता है तो हम पावर 5 को किस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ए स्क्वायर अलग लिखा और ए क्यूब को अलग लिखा, पावर 5 को तोड़ लिया। ऐसे ही पावर 4 को तोड़ेंगे तो ए क्यूब अलग लिखेंगे और एक ए बचेगा उसको अलग लिख लिया, +1। अब देखिए ए क्यूब की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 होती है, और ए स्क्वायर का जब 1 में गुना करोगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर ही मिलेगा। ऐसे ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे भी 1 होती है और 1 का जब ए में गुना करोगे तो क्या मिलेगा ए ही मिलेगा, और प्लस का क्या है ये 1 है। अब एक चीज़ बताइए, ये चीज़ इस वैल्यू का मान तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसके बराबर होता है 0 के, तो हमारा आंसर क्या होगा 0 होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एग्जामिनर कितना भी आपको घुमाए आप नहीं घूम पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पता था कि भाई ये वैल्यू अगर इसकी 0 के बराबर है तो ए क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ए क्यूब की वैल्यू जब हमें पता है तो हमने पावर को क्यूब के टर्म में तोड़ा, जब हमने क्यूब के टर्म में तोड़ा तो उसका मान रखा और हमें आंसर मिल गया। कितना आएगा हमारा आंसर 0 आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए अभी प्रैक्टिस के लिए मत बड़बड़ाइए कि भाई कितना प्रैक्टिस कम हो रही है। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट पर बेस 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ये पूरे अलजेब्रा के हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक श्रृंखला चलाएंगे इसी के बाद इसी के लिए श्रृंखला चलेगी कि भाई इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की। फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हम सारे कॉन्सेप्ट पता चल चुके हैं और सारे कॉन्सेप्ट पर बेस हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्लियर है इतनी बात? तो हम लोग देख रहे थे कि भाई अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो ये होगा कि यदि x + 1/x का मान √3 के बराबर हो। किसके बराबर हो? √3 के बराबर। ये वैल्यू हमें दी गई है कि ये वैल्यू किसके बराबर है? √3 के बराबर है। और आपसे पूछा जाए कि भाई x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो आपको पता है ये चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं कि यदि x + 1/x का मान a है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होता है? a³ - 3a होता है। a की जगह पे क्या दिया गया है? √3 दिया गया है। a की जगह पे √3 दिया गया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा √3 का क्यूब - 3√3। अब देखिए √3 के क्यूब को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि √3 × √3 × √3, √3 × √3 × √3 होगा। और √3 आपस में क्या बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? 3√3 हो गया। और माइनस में भी क्या है? 3√3 है। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के। तो जब आप बताइए कि x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो ये होगा x⁻6 + 1 बराबर किसके होगा? 0 के। तो यहाँ से x⁻6 का मान क्या निकलेगा? -1 निकलेगा। ये बात समझ में आ रही? तो यही कॉन्सेप्ट है कि यदि x + 1/x का मान √3 है तो x³ + 1/x³ हो जाता है 0, जिस कारण x⁻6 का मान क्या निकल के आता है? -1 निकल के आता है। -1 निकल के आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना कि √3 का क्यूब 3√3 कैसे हुआ? अगर नहीं आ रही है तो देख लो जरा कि भाई √3 के क्यूब को हम लोग लिखेंगे √3 × √3 × √3। अब देखिए ये 2 गुना में है, √3 में ही है, तो ये हो जाएंगे, बना देंगे 3 और गुना में √3 ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, हमने भी जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि x + 1/x का मान √3 है तो x³ + 1/x³ का मान 0 होता है, जिस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि भाई x⁻6 का मान क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। कल आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि भाई x + 1/x का मान यदि 1 है तो x³ का मान -1 होता है। उस कंडीशन में क्वेश्चन जो बनते थे वो पावर 3 पर विश बनते थे, और मैंने ये भी कहा था कि उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जिनमें 3-3 का डिफरेंस होता है। वहाँ हम 3-3 का डिफरेंस देखते हैं पावर में, और वो आपस में कट के क्या देते हैं? हमें मान 0 देते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे पावर 6 है तो यहाँ पे 6-6 का डिफरेंस होगा पावर में। देखिए ज़रा,
अगर मैं यहाँ पे पहचान करूँ तो देखिए जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई x प्लस 1/x बराबर किसके है, √3 के। तो जब ये √3 के बराबर है तो x की पावर 6 का मान क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे पावर में 6 का डिफरेंस देखेंगे। देखो जरा 206 और 200 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 90-84 में भी 6 का डिफरेंस है। 18-12 में भी 6 का डिफरेंस है। तो ये दोनों तो आपस में कैलकुलेट करोगे क्या मान देंगे, 0। ऐसे ही इनको आपस में कैलकुलेट करोगे क्या मान देंगे, 0। ऐसे ही इनको कैलकुलेट करोगे आपस में क्या मान देंगे, 0। ठीक है ना। तो ये 0 0 0 हो गए और 0 को ऐड करो क्या मान मिलता है, 0 ही मिलता है। अब देखिए x की पावर 6 बचा है, x की पावर 6 बचा है और हमें पता है x की पावर 6 का मान कितना होता है, -1, और ये प्लस का 1 है। तो ये भी कट के क्या दे देंगे, 0। ये बात समझ में आ रही है। ये भी करके क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ज़रा, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भाई पावर 6 के होने की वजह से ये 0 कैसे हो रहा है, तो मैं इन दो को लेके बता दे रहा हूँ कि भाई 0 कैसे हो रहा है। देखो ज़रा, x की पावर 206 है और प्लस में है x की पावर 200। अगर मैं यहाँ से x की पावर 200 को कॉमन लूँ तो अंदर बचता है x की पावर 6 और +1। x की पावर 6 का मान क्या है, -1 है। जब यहाँ -1 रखोगे तो -1 और ये +1 कट के आपस में क्या दे देंगे, 0। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर वो चीज़ हो जाएगी भाई, जब 84 पावर बाहर लोगे तो यहाँ पे भी 6 बचेगा। 6 + 1 होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, कि x की पावर 6 यानी कि 6 का अगर डिफरेंस है पावर में तो वहाँ वो आपस में वैल्यू 0 हो जाती है। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। हमें अभी ये पता था कि भाई अगर x प्लस 1/x का मान √3 है तो x की पावर 6 का मान होता है -1। और मैंने बता दिया है, जब आपको ये पता है कि भाई x की पावर 6 का मान -1 है, जैसे वहाँ पे x³ की वैल्यू निकलती थी तो क्वेश्चन क्यूब पर बेस्ड होते थे। यहाँ पे पावर 6 का मान हमें पता चल रहा है तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, पावर 6 पर बेस्ड होंगे। पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने इसका किया था उसमें तो 6 का डिफरेंस था सभी में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखोगे तो इन दो में तो 6 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन 54 और 36 में कोई 6 का डिफरेंस नहीं है। 24 और 6 में भी कोई 6 का डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम अगर ये देखना चाहें कि ये पावर जो है वो सभी 6 की मल्टीपल है, सभी किसकी मल्टीपल है, 6 की मल्टीपल है। तो हम इनको क्या सॉल्व करेंगे। देखो इन दो को तो हमें पता है कि भाई 6 का डिफरेंस हो तो ये मान दे देंगे 0। इतनी बात क्लियर है कि भाई इन दो टर्म में 6 का डिफरेंस है पावर में, तो ये मान तो दे देंगे 0। अब 54 को अगर मैं पावर 6 में तोड़ना चाहूँ तो ये होगा कुछ इस तरीके से। ऐसे 36 को तोड़ूंगा तो ये भी होगा इस तरीके से। और अगर मैं 24 को तोड़ूंगा तो ये होगा इस तरीके से, और बचा हुआ है पावर 6 और +1। इतनी बात क्लियर है। ये तो टर्म 0 हो चुका है, इसलिए इन दोनों टर्म को हम हटा देंगे, इनकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। पावर 6 का मान हमें पता है -1 होता है, तो जब यहाँ रखोगे -1 की पावर होगी 9, यहाँ रखोगे -1 की पावर होगी 6, यहाँ रखोगे -1 की पावर होगी 4, और यहाँ सिर्फ -1 होगा, बीच बचा हुआ है प्लस का 1। मैंने बताया था -1 की पावर 2 वैल्यू पर डिपेंड करती है, अगर पावर इवन है या पावर ऑड है। तो जब ये देखो जरा, ऑड है तो यहाँ पे मिलेगा -1, यहाँ पे इवन है तो ये मिलेगा +1, यहाँ पे भी इवन है तो ये मिलेगा +1, और ये है -1 और ये है +1। जरा इनको कैलकुलेट कीजिए तो -1 +1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है उस कॉन्सेप्ट पर बेस मैं ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये आपको करने हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी को बताएंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।